HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन आजकल पाकिस्तान में उसके बारे में मुहिम चलाई जा रही है कि ये अपनी टीनेज बेटियों को ज़रूर लगवाएं। अब जब भी कोई वैक्सीनेशन या किसी किस्म का हिफाजती टीका हमारे मुल्क में लगाने के लिए कोई मुहिम चलती है तो उसके ख़िलाफ़ मुहिम का एक बहुत बड़ा तूफ़ान या सैलाब उठ खड़ा होता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की तरफ से। और ऐसा मोस्टली नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से आता है। अब ये एक इंसानी कह लें कि साइको सोशल बिहेवियर है, यानी समाजी और नफ्सियाती रवैया है। इसको समझने के लिए ज़रा हम अगर इसका समाजी और नफ्सियाती तज्ज़िया करें तो मैं आपको एक तहकीक का हवाला दूंगी जिसमें ये देखा गया कि ये रवैया ज़्यादातर किन इलाकों, किन सोसाइटीज़ यानी किन कल्चर्स और किन लोगों में पाया जाता है। तो आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे इलाकों और ऐसे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो साइंसी उलूम में या तो गैर तरक्की याफ्ता हैं या साइंसी उलूम के बारे में उतने एजुकेटेड और अवेयर नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड हम देखते हैं कि हमारा मुल्क भी ख़ास तौर पे आम आवाम और पब्लिक जो है वो साइंसी उलूम के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर और इन्फॉर्म्ड नहीं है। और दूसरा जो इसका देखा गया कि ये रवैये उन लोगों में भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ख़यालात के मालिक होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कि जो इस तरह की चीज़ों के बारे में इतना आसानी से उनको एक्सेप्ट नहीं करते और फ़ौरन शक व शुबा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका इत्काद और यकीन घरेलू टोटकों, ख़ास तौर पर सेहत के मामले में या जो ये हकीमों वगैरह के इलाज होते हैं, नुस्खा जात होते हैं या अल्टरनेटिव वेज़ होते हैं, यानी खुराक से कर लो या वज़ाइफ और इन चीज़ों से उस चीज़ का इलाज कर लो, उसके ऊपर उनका बिलीफ और एतकाद इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इवन कुछ लोग तो जादू टूने वगैरह और तावीज़ात वगैरह से भी उसके इलाज पे यकीन रखते हैं। तो फिर जैसे ही ऐसी कोई चीज़ आती है तो ज़ाहिर है जो लोग इन चीज़ों का कारोबार करते हैं उनको अपना कारोबार ख़तरे में महसूस होता है, जिसकी वजह से भी वो ऐसी मुहिमात चलाना शुरू कर देते हैं और लोगों के जहनों में शक डालना शुरू कर देते हैं। तो अब ये वीडियो आपको देखने के बाद ख़ुद फ़ैसला करना है कि आपने मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात सुननी है जो कि इस फील्ड के माहिर हैं और जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको कह रहा है कि आप अपने मुल्क में इसको लगाएं, तो WHO कोई सियासी इदारा नहीं है, ना ही ये कोई ऐसे फंडिंग करता है कि जिसमें उसका कोई मतलब होगा। बल्कि WHO में जितने भी ये मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का इदारा है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूरी दुनिया के मुल्कों से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी अपनी मेडिकल फील्ड से, और वो अपनी अपनी मेडिकल फील्ड के कह लें कि टॉप और क्रीम होते हैं। वो कंसल्टेंट और माहिर और रिसर्चर्स होते हैं और उनमें इतनी इंसानियत और अखलाकियात होती हैं कि वो कभी भी एक ऐसी वैक्सीन पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर दिए जाने को अप्रूव नहीं करेंगे जिसके ऐसे नुकसानात हों जो हमारे मुल्क में लोग बता रहे होते हैं। और उसके अलावा ये भी देखें कि आपको बचपन से जब आप पैदा होते हैं तो हिफाजती टीके और मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स लगना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी आप ज़िंदा हैं, आप सेहतमंद हैं और आप बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, फिर कोविड वैक्सीन लगी, उसका भी हमने देखा कि लोगों ने ऐसी ही उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, उससे भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से नहीं हारा और सबके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा अगर आप वालिदैन हैं, आप बेटी के पेरेंट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको शायद अब ये फ़ैसला करने में आसानी होगी कि ऐसी चीज़ों में, ख़ास तौर पर हेल्थ और वेल बीइंग में, नॉन प्रोफेशनल लोगों की बात सुनने की बजाय हमेशा डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात सुनें और उसके साथ अपनी भी तहकीक कर लें। गूगल में रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, आप उनको पढ़ लें, वो डिटेल में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, तो उससे आपकी तसल्ली भी हो जाएगी और थोड़ा सा अपनी
عقل کے گھوڑے بھی دوڑا لیں کہ بھئی بچپن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو حفاظتی ٹیکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو اس کا بھی نہیں ہوگا. سو آئی ہوپ میرا یہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آپ کو تھوڑا سا مینٹل پیس دینے میں ہیلپ کرے گا. اگر آپ کا مزید اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، اور میری یہ ویڈیو کوشش کریں کہ دوسرے پیرنٹس تک بھی شیئر کریں جن کی بیٹیاں ہیں اور جو ابھی ڈبل مائنڈیڈ ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ ویکسین لگوائیں یا نہیں لگوائیں. Thank you so much for watching my video.